We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence, and we have a dedicated data science and artificial intelligence block on the campus. So Orion has been developed by the Center of Excellences. चीन का कुत्ता, गलगोटिया का ठप्पा, क्या इसी आधार के टैलेंट से बनेगा विकसित भारत? मेक इन इंडिया या फेक इन इंडिया? मंत्री जी के डिलीटेड ट्वीट ने खोली फर्जी विश्वगुरु की पोल। आईआईटी एम्स को करोड़ों की ग्रांट, फिर भी चीनी खिलौनों का सहारा। क्या भारतीय छात्रों की प्रतिभा पर भरोसा नहीं रहा? प्रोफेसर नेहा सिंह तो सिर्फ मोहरा है, असली गुनाहगार वो जो राष्ट्रवाद के नाम पर विदेशी माल बेच रहे हैं। 350 करोड़ का निवेश या जगहसाई का जज्बा, गलगोटिया के विज्ञापन ने छीना छात्रों का सम्मान। देखिए बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार के विशेष स्पॉटलाइट का ये विश्लेषण। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि उस रोबो डॉग पे उसकी ब्रांडिंग ऊपर ही है, हमने वो ब्रांडिंग चेंज नहीं की, तो हम कैसे क्लेम कर सकते हैं कि ये हमने मैन्युफैक्चर किया है? ये एक चीज है जो मैंने सबको बोला कि ये हम अपने बच्चों को इससे इंट्रोड्यूस कराया है टू प्रोड्यूस समथिंग बेटर ऑफ देयर ओन। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज का खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। आज सवाल यह है कि क्या हमारे देश में टैलेंट की कमी हो गई है? क्या भारत के नौजवान अब इतने लाचार हैं कि हमें चीन के सामान पर अपना ठप्पा लगाकर उसे स्वदेशी बताना पड़ेगा? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या विकसित भारत की तस्वीर चीन के रोबोट से पूरी होगी? आज बात गलगोटिया यूनिवर्सिटी के उस ओरायन रोबोट डॉग की जिसने पूरे देश की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फजीहत करा दी है। जिस रोबोट को एआई इंडिया इम्पैक्ट समिट में छात्रों का आविष्कार बताकर पेश किया गया, वो असल में चीन की यूनिटरी कंपनी का निकला, जिसे आप और हम ऑनलाइन 1600 से 2800 डॉलर यानी कि करीब 1.5 लाख से 2.5 लाख रुपए में खरीद सकते हैं। अब इस फजीहत की पॉइंट बाय पॉइंट बात करेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, फजीहत का समिट और अश्विनी वैष्णव का ट्वीट। हैरानी देखिए, देश के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री और अश्विनी वैष्णव ने इस समिट की तारीफ में ट्वीट किया, भारत की बढ़ती शक्ति की बात की, लेकिन जैसे ही इस फर्जीवाड़े की पोल खुली उन्हें वो पोस्ट डिलीट करना पड़ा। क्या भारत सरकार के मंत्रियों को भी अंधेरे में रखा गया था? यह भी एक बड़ा सवाल है। या फिर आयोजकों ने इतनी बड़ी अनदेखी कैसे की? पॉइंट नंबर 2 समझिए, चीन का माल, गलगोटिया का नाम। इस रोबोट को यूट्यूब पर 52 लाख लोग देख चुके हैं। चीन की यूनिटरी ने इसे 2 साल पहले बनाया था, लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने क्या किया? रोबोट के ऊपर से ओरिजिनल कंपनी का लोगो हटा दिया। विज्ञापन छपे, भविष्य के कदम। 18 फरवरी के अखबारों में इस यांत्रिक कुत्ते को ऐसे दिखाया गया जैसे ये गलगोटिया की लैब में पैदा हुआ हो, लेकिन जब दूरदर्शन ने इसे दिखाया तो चीन की कंपनी ने दावा ही ठोक दिया। तीसरे बिंदु में समझिए कि नेहा सिंह, जो गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कम्युनिकेशन की प्रोफेसर है, वो बलि का बकरा उन्हें बना दिया गया। अब जब बवाल मचा तो सारा ठीकरा प्रोफेसर नेहा सिंह पर फोड़ा जा रहा है। यूनिवर्सिटी के बाकी लोग, मैनेजमेंट और वाइस चांसलर कहां हैं? क्या इसमें भी कोई जात पात का खेल है कि एक महिला प्रोफेसर को सामने कर दिया गया और बाकी लोग पीछे हट गए? द संडे, गार्डियन और टाइम्स इंटरनेट पर उनके आर्टिकल भरे पड़े हैं। आज वो मानसिक तनाव में है और सूत्रों के हवाले से खबर यह भी आ रही है कि लिंक्डइन पर उन्होंने अपने प्रोफाइल में ओपन फॉर नौकरी की तलाश में उन्होंने अपना लिंक्डइन प्रोफाइल डाल दिया है, लेकिन उनके सहकर्मी उनके साथ खड़े होने से डर रहे हैं। यानी कि नेहा सिंह के साथ जो गलतियां हुई या नेहा सिंह को जो कहा गया कहने के लिए, अब उनके साथ ना तो उनका यूनिवर्सिटी का कोई खड़ा है, ना ही उनके कोई सहकर्मी उनके साथ खड़े हैं। अब पॉइंट नंबर 4 को समझिए। 350 करोड़ का निवेश और सरकारी ग्रांट। गलगोटिया कहता है कि उन्होंने एआई में 350 करोड़ का निवेश किया है। भाई साहब, 350 करोड़ में तो आप अपनी रिसर्च लैब खड़ी कर देते। दूसरी तरफ सरकार ने एम्स और आईआईटी को साझा रूप से 330 करोड़ का ग्रांट दिया है ताकि मेक एआई इन इंडिया सच हो सके। तो क्या गलगोटिया जैसे निजी संस्थान सिर्फ इवेंटबाजी के लिए चीन से सामान इंपोर्ट कर रहे हैं? क्या सिर्फ एडमिशन ज्यादा से ज्यादा पाने के लिए गलत तरीके से विज्ञापन का सहारा लिया जा रहा है, प्रमोशन किया जा रहा है? क्या आयकर विभाग और ईडी को इस 350 करोड़ के निवेश की जांच नहीं करनी चाहिए? पॉइंट नंबर 5 में समझिए कि समिट में मिसमैनेजमेंट की हद कैसे पार की गई। इस समिट में स्टॉल लगाने के लिए 9,000 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर वसूले गए।
विदेशी कंपनियां कह रही हैं कि वहां चोरियां हो रही हैं, उनके सामान चोरी हो रहे हैं, इंटरनेट स्टेबल नहीं है, लाइव डेमो फेल हो रहे हैं, टारगेट ऑडियंस गायब है इस पूरे समिट से। ये मेक इन इंडिया का उत्सव है या अव्यवस्था का मेला? राहुल गांधी और विपक्ष का भी तंज अब छठे पॉइंट से समझिए। विपक्ष को तो ये मौका ही मिल गया। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर जमकर चुटकी ली है। पवन खेड़ा के पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि चाइनाज डॉग इंडियाज लेबल। राहुल गांधी कह रहे हैं दिस इज द रियलिटी ऑफ डेवलप्ड इंडिया अंडर दिस गवर्नमेंट। और छात्रों और अभिभावकों का दर्द भी समझ लीजिए। आज गलगोटिया के छात्र मीडिया में कह रहे हैं हमारी फजीयत हो रही है। लोग पूछ रहे हैं किस फर्जी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो। अभिभावक परेशान है कि करोड़ों की फीस देने के बाद क्या उनके बच्चे सिर्फ लोगो मिटाना सीखेंगे। यहां तक कि छात्रों को यह भी डर लग रहा है कि अगर इस तरह की वायरल जो रील्स है या वीडियो शेयर हो गई तो बहुत सारी कंपनियां उनके कैंपस को विजिट नहीं करेंगी, उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो सवाल सिर्फ एक यूनिवर्सिटी का नहीं है, सवाल उस मानसिकता का है जो दिखावे के चक्कर में देश की साख दांव पर लगा देती है। हमारे पास IIT, NIIT जैसे संस्थान है जिन्होंने अपना लोहा मनवाया है, फिर हमें इस शॉर्टकट की जरूरत क्यों पड़ी? क्या हम इतने खोखले हो गए हैं? जांच इस बात की भी होनी चाहिए कि क्या नेहा सिंह को ये झूठ बोलने के लिए मजबूर किया गया था और क्या इस समिट के आयोजकों की इस फर्जीवाड़े में मिली भगत थी कि पहले तो इसको ऐसे ही करके प्रमोट कर देंगे और उसका सारा क्रेडिट ले लेंगे, गवर्नमेंट की भी वाहवाही मिल जाएगी, तो फिर कोई ध्यान ही नहीं देगा। लेकिन सारी पोल खुल गई दूरदर्शन के इस पर्टिकुलर एपिसोड में जब रिपोर्टर उनसे पूछ रहे हैं और नेहा सिंह इस बात को बता रही है कि ये गलगोटिया के लैब में डेवलप हुआ है। आप गलगोटिया यूनिवर्सिटी के इस झूठ पर अपनी क्या राय देना चाहते हैं कमेंट में जरूर लिखें और विश्लेषण अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें और आपका BMW न्यूज बिहार को देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।